क्या आपको पता है कि समुद्र में नमक कहां से आता है और आखिर चाइना ने 1500 ड्रोन आसमान में क्यों उड़ाए और इन ट्रकों में आखिर ये पहिए किस काम के लिए लगाए गए हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, दोस्तों आपने चींटियों के झुंड को खाना ले जाते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चींटियां आखिर एक लाइन में कैसे चलती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि चींटियां जब खाने की तलाश में अपने घरों से बाहर निकलती हैं, तब वे चलते समय अपने पीछे फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ती जाती हैं, जिससे उनके साथी इस केमिकल को सूंघ कर सही रास्ते का पता लगा सकें और फिर उस चींटी का पीछा करने वाली भी चींटियां उसी फेरोमोन्स नाम के केमिकल को छोड़ती जाती हैं। और ये साइकिल तब तक चलती है जब तक इस सारे भोजन को ले जाकर अपने घर में जमा नहीं कर लेती। इसके अलावा चींटियों के हर एक ग्रुप का अपना एक अलग फेरोमोन्स होता है, जिससे वे अपना इलाका निर्धारित करती हैं। नंबर 9, आपने हाईवे पर बड़े बड़े ट्रकों को चलते हुए तो जरूर देखा होगा और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इन ट्रकों में टायर हवा में लटके रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टायर को हवा में लटकने का क्या कारण है? तो आपको बता दूं कि इन टायर को ट्रक में एक अलग हुक के जरिए जोड़ा जाता है, जिन्हें ट्रक का ड्राइवर किसी भी समय ऊपर या नीचे कर सकता है। दरअसल जब ट्रक में सामान को ओवरलोड कर दिया जाता है तो ड्राइवर इन व्हील को नीचे कर लेते हैं, जिससे उस ट्रक को ज्यादा सामान उठाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिल जाता है और ट्रक के सामान उतरते ही इन टायर को फिर से ऊपर कर लिया जाता है, जिससे कि टायर घिसे नहीं। नंबर 8, दुनिया भर के कई देशों में अजीबोगरीब त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जापान में मनाए जाने वाले इस त्योहार को ना तो कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। यहाँ पर अक्टूबर के हर महीने में पांतु नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें वहाँ के लोग अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहनकर कीचड़ में लपेटकर ऐसे ही सड़कों पर घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे में वो अपने सामने पड़ने वाले लोगों पर उस गटर के कीचड़ को लगाते हैं। उनको मानना है ऐसा करने से वहाँ पर मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और ये उन सभी लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आती हैं। नंबर 7, एलियंस और यूएफओ को तो देखे जाने की खबर तो बहुतों ने सुनी होगी, लेकिन जॉयस साइमेंटन का कहना है कि उसने केवल एलियन को देखा ही नहीं बल्कि उनके साथ वक्त भी बिताया है। और इतना ही नहीं, उसने एलियन के हाथों के बने हुए पैनकेक भी खाए हैं, जिसमें से एक केक का टुकड़ा तो वो अभी भी अपने साथ संभाल कर रखते हैं। इनका मानना है एलियन हकीकत में मौजूद हैं और वो अक्सर धरती पर आते रहते हैं। नंबर 6, आपकी स्क्रीन में ये जो जीव दिख रहा है, क्या आप इसे जानते हैं या आपने कभी इसे देखा है? नहीं तो आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि एक भालू है, जिसके शरीर पर से किसी बीमारी की वजह से सभी बाल उतर चुके हैं। वैसे आपने अपने जीवन में हर भालू को बालों के साथ ही देखा होगा। एक भालू के शरीर में बहुत घने बाल मौजूद होते हैं। नंबर 5, आपको दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो पता ही होगा, जिसको बनाने में 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ये इतना बड़ा है कि ये स्पेस स्टेशन से भी नजर आता है और ये स्टैचू मिड स्पेस मतलब स्पेस और अर्थ के बीच से एकदम क्लियर दिखता है। नंबर 4, अगर आप कभी नॉर्मल पानी को लेकर जमाओगे तो उसकी बर्फ सफेद बनेगी और पूरी तरह क्लियर नहीं होगी, लेकिन उसी जगह अगर आप किसी बॉइल वाटर को लेकर जमाओगे तो उसकी बर्फ बिल्कुल क्रिस्टल की तरह बनेगी। नंबर 3, एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जितना बड़ा आपका दिमाग होता है उतनी ही बड़ी आपकी जमाई होती है। जमाई यानी उबासी आपके माइंड को रिफ्रेश करने का कार्य करती है, इसलिए जितना बड़ा ब्रेन होता है उतना समय रिफ्रेश करने में लगता है। नंबर 2, कभी न कभी किसी न किसी वक्त आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर समुद्र में नमक कैसे आता है या समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। तो आपको बता दूं कि समुद्र को नमकीन बनाने के लिए 2 कारण सबसे अधिक जिम्मेदार हैं, जिसमें से पहला कारण है बारिश। जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें वायुमंडल में मौजूद CO2 से मिलकर एसिटिक हो जाती हैं और जब ये बूंदें पत्थर और जमीन पर गिरती हैं तो उनमें मौजूद मिनरल के साथ रिएक्शन करने लगती हैं, जिससे नमक का निर्माण होने लगता है। इस नमक को करोड़ों सालों से समुद्र के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है। और दूसरा कारण है समुद्र के अंदर के ज्वालामुखी। इनमें से भारी मात्रा में विस्फोट निकलते हैं जो समुद्र के पानी से क्रिया करके उसे नमकीन बना देते हैं। नंबर 1, आज इस वक्त में एडवर्टाइजिंग किसी भी बिजनेस को सबसे आगे तक ले जा सकती है, लेकिन चीन की कंपनी एडवर्टाइजमेंट को अलग ही ऊंचाई तक ले गई। चीन के शंघाई शहर में एक गेमिंग कंपनी ने 1500 ड्रोन की मदद से एक QR कोड बनाया। ये QR कनेक्ट करने पर आप सीधे उस कंपनी के टॉप गेम में पहुंच जाते हैं, जहां से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। और इस कमाल के तरीके से बहुत लोगों ने उस QR को स्कैन कर उस गेम को बड़े पैमाने पर डाउनलोड भी किया। सीधी सी बात यह है कि उस कंपनी को कम बजट में ज्यादा डाउनलोडर मिल गए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।